अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.11 इन इलास्टिक कुलैयन इन 2 डायमेंशंस आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। इन इलास्टिक कुलैयन इन 1 डायमेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन इलास्टिक कुलैयन ऐसी कुलैयन होती है जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है ये कंजर्व नहीं होती, जबकि मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व होता है। तो इलास्टिक कुलैयन ऐसी कुलैयन होती है जिसमें दोनों कंजर्व होते हैं। इन इलास्टिक कुलैयन में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डायग्राम की। में हमारे पास दो मैसेज हैं, एक मैस है M1 और दूसरा मैस है M2। M1 की वेलोसिटी है V1I। अच्छा, यहाँ पे V1I उसने इनिशियल वेलोसिटी ली हुई है। अगर आप V1I की जगह V1 लिख लें तो ये भी ठीक है, क्योंकि हम पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ के आए हैं। इसके अलावा इलास्टिक इन 1 डायमेंशन पढ़ा हुआ है। इन सब में हमने इनिशियल वेलोसिटी को V1 के साथ रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे भी आप V1 लिख सकते हैं V1I की जगह। अगर आप V1I लिखते हैं तो फिर डेरिवेशन V1I के अकॉर्डिंग आपको करनी होगी, लेकिन मेरा यही मशवरा है आप V1 ही लें। उसके बाद मैस M2 है, इसकी वेलोसिटी उसने ली हुई है V2I, तो इसको भी आप V2 जो है ना वो लिख सकते हैं। V2I जो ना वो इक्वल है V2 के। M1 मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली एक्सिस के अलॉन्ग, और जो M2 है ये मूव कर रहा है 2 डायमेंशन में। ये चेक कर लें, ये आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। तो इसके हम यहाँ पे दो कंपोनेंट ड्रा कर लेंगे, एक एक्स वाला और दूसरा वाई वाला। उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के साथ। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है हमेशा वो वाई वाला आता है। तो ये हमारे पास V2 है, इसका जो कंपोनेंट ये वाला होगा ये होगा V2Y। और आपको पता है वाई को अगर हम खत्म करें इसकी जगह हम लिखते हैं साइन थीटा, तो ये बन जाएगा V2 साइन थीटा। ऐसे ये वाला इसका जो कंपोनेंट होगा ये होगा V2x वाला, V2x आ गया। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं V2x की जगह V2 cos थीटा। अब यहां से M1 मूव करता हुआ यहां पे पहुंचेगा और M2 मूव करता हुआ यहां पे पहुंचेगा। ये दोनों में से यहां पे कंबाइन हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और यहां पे देख लें जरा, M1 सिर्फ मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ पे V1x जो है ना इसको आप V1 कह सकते हैं, और V1y जो ना यहाँ पे वो होगा 0। y के अलॉन्ग जो M1 की वेलोसिटी है वो 0 होगी। उसकी वजह ये है कि M1 सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो x एक्सिस के अलॉन्ग होगी। इसको आप V1 भी कह सकते हैं, क्योंकि V1x की जगह हम पुट कर सकते हैं V1 cos थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे एंगल बनेगा 0। उसकी वजह ये है M1 जा रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन भी वही है जो M1 की डायरेक्शन है, तो दोनों में एंगल 0 बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे cos 0 लेंगे, और cos 0 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे V1x जो ना वो इक्वल आ जाएगा V1 के। तो ये हमने लिख दिया V1x इक्वल है V1 के। अच्छा, उसके बाद जब ये दोनों में से यहाँ पे कंबाइन हो गए यहाँ पे पहुंचे, तो ये देखें ये मैस इन दोनों मैसेज के मुकाबले में थोड़ा बड़ा है। बेसिकली ये M1 प्लस M2 यानी कि दोनों मैसेज का सम है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M के साथ। उसके बाद जब ये दोनों मैसेज कंबाइन हो गए तो जाहिर सी बात है इनकी जो वेलोसिटीज है वो भी सेम होगी, क्योंकि दोनों इकट्ठे जा रहे हैं ना। तो फिर हम कह सकते हैं V1 प्राइम जो ना वो इक्वल है V2 प्राइम के। प्राइम का मतलब टकराने के बाद की वेलोसिटी है, पहले मैच की V1 प्राइम और दूसरे मैच की V2 प्राइम, और टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो फिर इन दोनों का हम कॉमन नाम दे देंगे VF का। इसने नाम दिया हुआ कि ये हमारे पास VF वाला वेक्टर है। इसके भी हम कंपोनेंट यहाँ से ड्रा कर लेंगे। यहाँ से ये नीचे वाला कंपोनेंट, यहाँ से नीचे को एक लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल फाई बन रहा है। इसके सामने वाला ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा VFY। VF ऐसे आ गया, y की जगह हम लिख लेंगे साइन। अब यहाँ पे जो एंगल फाई बन रहा है तो इसकी जगह आ जाएगा फाई। यहाँ पे थीटा बन रहा था तो साइन के साथ थीटा आया था। और ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा ये होगा VFX। इसकी जगह हम लिख लेंगे VF और x की जगह आ जाएगा cos फाई। तो ये डायग्राम समझनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे मोमेंटम की, फिर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोमेंटम की। हम इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी सॉल्व करेंगे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मोमेंटम निकालेंगे इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में निकालने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। वो है हमारे पास M1 V1 प्लस M2 V2, और ये कुल आ जाएगा M1 V1 प्राइम साथ प्लस M2 V2 प्राइम। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब हम बात करें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम यहाँ पे
जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, जैसे यहाँ पे m1 v1 लिखा है, इसके साथ हम x लिख देंगे। m2 v2 लिखा है, इसके साथ भी x लिख देंगे। m1 v1 प्राइम लिखा है, इसके साथ भी x लिख देंगे। m2 v2 प्राइम लिखा है, इसके साथ भी x लिख देंगे। m1 या m2 के साथ x नहीं आएगा, तो एक ही है, लेकिन वो मूव कर रहा है दो डायरेक्शन में, x में भी और y में भी, तो उसकी मोशन दो डायमेंशन में होगी, इसलिए हम v1 के साथ x या y लगाएंगे। तो अब बात करें हम x की, इसलिए हमने इसके साथ x लिख दिया। उसके बाद मजीद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। m1, उसके बाद आ जाएगा v1x, तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि v1 जो x है वो इक्वल है v1 के, चूंकि एंगल यहाँ पे 0 का बनेगा cos के साथ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे m1 v1x के साथ v1। अच्छा, उसने v1i लिखा है, मैंने पहले कहा है आपने v1 लेना है, v1i को। जब आप लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लेट अस टेक टू रिजिड बॉडीज हैविंग masses m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज। यहाँ पे लिखा हुआ है v1i, आपने इसको v1i की जगह आपने लिख देना v1i, आपने साथ नहीं लिखना। उसके बाद एंड v2i, इसकी जगह भी आप लिखेंगे v2, आपने यहाँ पे v2i नहीं लिखना। फिर आप डेरिवेशन में या फिर यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे इसमें भी आपने v1i की जगह v1 ही लिखना है, और डेरिवेशन में भी v1i की जगह आपने v1 ही लिखना है। लेकिन अगर आप v1i के साथ इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फिर आप v1i लिख लें यहाँ पे भी, और आगे इसकी डेरिवेशन करते हैं मजीद। ये बात गौर से सुन लें, आपने एक्सप्लेनेशन में v1i की जगह v1 लिखना है, और डायग्राम में भी ये लिखना है, और डेरिवेशन में भी ये लिखना है। उसके बाद m1 v1 ऐसे आ गया, फिर प्लस m2 v2x है। अब चूंकि m1 जो ना, अब चूंकि m2 जो ना ये x में भी मूव कर रहा था, y में भी मूव कर रहा था ना, लिखा हुआ है v2x जो ना वो इक्वल है v2 cos थीटा के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह फिर m2 v2x जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे लिखेंगे v2 cos थीटा। उसके बाद इक्वल आ जाएगा, इक्वल के बाद m1, उसके बाद है v1 प्राइम। तो आप यहाँ पे चेक करें v1 प्राइम हो या फिर v2 प्राइम हो, इन दोनों का हमने नाम दिया है vf का, तो हम यहाँ पे v1 प्राइम की जगह भी लिख लेंगे vf, साथ x आप ऐसे लिख लें प्लस, उसके बाद यहाँ पे m2 था m2, और v2 प्राइम की जगह भी हम लिख लेंगे vf, चूंकि इन दोनों का हमने नाम दिया vf का। फिर उसके बाद मजीद हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, तो m1 v1 ऐसे आ गया, प्लस m2 v2 cos थीटा भी ऐसे आ गया। उसके बाद यहाँ से vfx जो है ना वो कॉमन आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2, तो vfx यहाँ से कॉमन आ गया। अब उसके बाद मजीद हम इसको ड्राइव करते हैं नीचे, m1 v1 प्लस m2 v2 cos थीटा, और ये इक्वल आ जाएगा m1 प्लस m2। ये देखिए ऊपर मैंने कहा हुआ है कि इन दोनों का जो सम है m1 प्लस m2 का वो इक्वल आ जाएगा m के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे m1 प्लस m2 जो ना इसका सम इक्वल है m के, कैपिटल M के, तो इसकी जगह हम कैपिटल M लिख लेंगे। m1 प्लस m2 इन दोनों का सम कैपिटल M के इक्वल है, तो इसकी जगह हम कैपिटल M लिख लेंगे, और साथ vfx, तो vfx की वैल्यू भी ऊपर हमने निकाली हुई है, ये चेक करें vfx जो इक्वल है वो है vf cos phi के, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे vf cos phi, तो ये आ गया vf cos phi। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। आपकी बुक में उसने सिर्फ एक स्टेप दिया हुआ है, तो आपने इस सारे को सॉल्व करना है और ऐसे ही करना है, फिर ही आपकी प्रॉपर डेरिवेशन होगी। उसके बाद हम मोमेंटम निकालेंगे अलोंग वाई एक्सिस, और सेम टू सेम वही स्टेप करेंगे। यहाँ पे पहले आप हेडिंग देंगे मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे वही फार्मूला m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वल आएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। फिर उसके बाद वही वेलोसिटी के साथ आप लिखने y, क्योंकि हम y एक्सिस की बात करें जैसे ऊपर हमने x लिखा था। अगर हम इसकी डेरिवेशन करेंगे m1 ऐसे आ गया, और जो v1 है इसकी जगह आएगा 0। ऊपर मैंने बताया हुआ था कि जो v1 है ये 0 होगा, क्योंकि m1 जो है ना ये x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, y एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए v1 y की वैल्यू जो है ना यहाँ पे वो 0 होगी, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। उसके बाद प्लस m2 v2y है, तो ये भी ऊपर हमने पढ़ा हुआ है v2y जो ना वो इक्वल है v2 साइन थीटा के, ये चेक करें यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ v2 साइन थीटा इसकी जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे v2 साइन थीटा। उसके बाद m1 ऐसे आ गया, और ऊपर मैंने बताया हुआ है v1 प्राइम v2 प्राइम ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों की जगह हम लिखेंगे vf,
तो V1 प्राइम की जगह हम लिख लेंगे VF, साथ फाई लिख दें, प्लस उसके बाद M2 ऐसे ही, और V2 प्राइम की जगह भी हम लिख लेंगे VF, साथ आ गया Y। उसके बाद मजीद M1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये 0 बन गया, प्लस M2 V2 साइन थीटा ऐसे आ गया, इक्वल आ जाएगा, यहाँ से VFY कॉमन आ गया, बाकी बच गया M1 प्लस M2 और बाहर आ जाएगा VFY। अब इक्वल की इधर बच गया M2 साइन थीटा, और यहाँ पे M1 प्लस M2, ये ऊपर भी हमने पढ़ा हुआ है, ये दोनों मैसेज का जो सम है ये कैपिटल M के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर M1 प्लस M2 की जगह हम लिख देंगे कैपिटल M, साथ है VFY, जो VFY है ये इक्वल है VF साइन फाई के, ये भी ऊपर हमने डायग्राम में लिखा हुआ है, ये चेक करें, VFY इक्वल है VF साइन फाई के, तो यहाँ पे आ गया VF साइन फाई। तो ये फाइनल हमारे पास मोमेंटम आएगा अलोंग द वाई एक्सिस। के बाद हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी को, तो ये वाली चीज़ आपने नहीं करनी, ये जब नया सिलेबस आया था तो तब था, उसके बाद बुक फिर अपडेट हुई है तो ये उसमें शामिल नहीं, तो आपने ये वाला हिस्सा नहीं करना है। इसके बाद हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। अब काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको इसका फार्मूला आना चाहिए, वो है हाफ mv का स्क्वायर। और हमने डायग्राम कुछ यूं बनाई थी कि एक मैस ऐसे मूव करता जा रहा है, एक मैस ऐसे मूव करता जा रहा है, ये दोनों आपस में टकरा के ऐसे एक कंबाइन मैस बना देंगे। ये हमारे पास वाई एक्सिस था, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस था, ये मैस M1 था, ये मैस M2 था, और कंबाइन मैस होके M1 प्लस M2, इसको हमने नाम दिया था कैपिटल M का, और इनकी कंबाइन वेलोसिटी को हमने नाम दिया था VF का। ये ऊपर हमने डायग्राम बनाई हुई है। अब पहले मैस की जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ M1, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है V1, तो ऊपर स्क्वायर आ गया, और दूसरे मैस की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ M2 V2 का स्क्वायर, और टकराने के बाद मैस जो ना वो कॉमन हो गया, सेम हो गया, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो बनेगी हाफ कैपिटल M, चूंकि कंबाइन मैस कैपिटल M है ना, VF का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो हम ऐसे ही सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम पहले बाल की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे बाल की काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, तो वो इसके आ जाएगी हाफ M1 V1 का स्क्वायर। आइए आपने साथ नहीं लिखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में आपने V1 आई की जगह V1 लिखना है बस। उसके बाद प्लस दूसरे बाल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आएगी हाफ M2 V2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हम लिखेंगे इसकी फाइनल मीन जो टकराने के बाद की है, और वो भी मैंने ऊपर लिख दिया डायग्राम में। उसके बाद हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो टकराने की बाद है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये चेक कर लें आप, वही उसने यहाँ पे लिखी हुई है हाफ MVF का स्क्वायर। चूंकि टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी भी कंबाइन हो गई और इनका मैस भी कंबाइन हो गया। उसके बाद हमने निकालना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। चूंकि हमने पढ़ा ये इन इलास्टिक लाइन है, तो इन इलास्टिक लाइन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होगी, यानी कि वो पहले से कम हो जाएगी। के लिए हमेशा याद रखिएगा, ओरिजिनल चीज जो होती है आपके पास उसमें से आपने फाइनल को माइनस करना होता है, यानी कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से आप फाइनल को माइनस कर देंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे आपके पास 1000 था, उसमें से आपके पास बाकी बच गया 800, तो लास्ट फिर आपको कितना हुआ, 1000 में से आप 800 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 200, यानी कि 200 का आपको लॉस हो गया। तो ऐसे ही हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल में से माइनस कर देंगे। आप इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लें। फार्मूला इनिशियल का था हाफ M1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 का स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा माइनस जो फाइनल है हाफ कैपिटल M VF का स्क्वायर। तो ये फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा। अगर आपने नहीं लिखना तो बस यही फार्मूला लिखना, इतना ही काफ़ी है। अब नीचे उसने बताया है बेसिकली कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है बेसिकली वो ट्रांसफर हो जाता है एक शेप से, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, जैसे कि हीट में, साउंड में या डिफॉर्मेशन में। डिफॉर्मेशन का मतलब तब बिगाड़ आना। तो जब भी दो चीज़ें आपस में टकराएंगी, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन, और डिफॉर्मेशन का मतलब उनकी जो शेप है उसमें चेंज भी आता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है व्हेन नॉट क्रॉटेज ऑफ ब्रेक्स ऑफ पाइल ऑफ ब्रिक्स। जब एक क्वार्टरमैन जो होता है वो ईंटों की पेल को या ईंटों को तोड़ता है तो उस वक्त उसकी सारी की सारी एनर्जी ईंटें तोड़ने में नहीं लगती, कुछ एनर्जी उसकी साउंड एनर्जी में, फिर उसके बाद टकराने में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें जो ना वो ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली इन इलास्टिक लाइन है। उसके बाद जब कार को क्रैश होती है यानी कार को टकराती है तो उसका जो एक्सीडेंटल पार्ट होता है उसको आप चेक करें, उसमें डिफॉर्मेशन आती है, यानी कि बिगाड़ आ जाता है। बाद कार जब
टकराती है, टकराने के बाद वो इकट्ठी हो जाती है या फिर उसकी कोई चीज़ टूट जाती है या फिर बेंड हो जाती है, तो ये बेसिकली डिफॉर्म हुई है उसकी शेप में जो बगार आया है। इसके अलावा जो साउंड प्रोड्यूस हुई है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, वो भी काइनेटिक एनर्जी जो ना वो कन्वर्ट हुई है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। उसके बाद बाल और बैट की आप बात कर लें, जब बाल बैट के साथ टकराती है तो तब भी इनइलास्टिक लिनियन होती है, यानी कि तब भी एनर्जी लॉसेस होते हैं। जब बाल बैट के साथ टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और डिफॉर्मेशन वहां पे भी होगी। बाल की शेप में भी चेंज आ सकता है, बैट की शेप में भी चेंज आ सकता है, तो कुछ एनर्जी वहां पे भी ज़ाया हो जाती है। तो ज़ाया होने का मतलब ये है कि एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सारी हमारे पास जो क्लियन है, ये इन इलास्टिक क्लियंस की हम बात करें, याद रखिएगा रियल में इलास्टिक क्लियन होती ही नहीं, रियल में होती ही नहीं इलास्टिक क्लियन है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं। तो हम इमेजिन करते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, वो एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट नहीं होती, तो फिर इलास्टिक क्लियन होती है। लेकिन वो इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक क्लियन पॉसिबल नहीं है। इन इलास्टिक क्लियन ही हमारी डेली लाइफ में होती है। तो ये हमारा टॉपिक था इन इलास्टिक क्लियन इन 2 डायमेंशन का। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।